हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का मनोज एजुकेशन टेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि IRCTC का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रिजर्वेशन के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें और रिजर्वेशन कर पाएँ। तो यही सहूलियत के लिए मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं ये वीडियो में सारी प्रोसेस A to Z बताने वाला हूँ कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो हम किसी ब्राउज़र में IRCTC की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो वेबसाइट ओपन करते हैं irctc.co.in। ठीक है, ये जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो वेबसाइट ओपन हो रही है, थोड़ा डाटा स्लो चल रहा है दोस्तों। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे वेबसाइट ओपन हो जाए तो सबसे ऊपर ही फ्रंट में आपको कॉन्टैक्ट अस के जस्ट साइड में आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उसके जस्ट बगल में लॉगिन का। तो लॉगिन के जस्ट बगल में आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर में हम क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो नीचे आप ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको डाटा फिलअप करने के लिए। तो पूरा डाटा केयरफुली सबमिट करना है दोस्तों, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाद में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज़र आईडी बनाना है कि आपको कैसे यूज़र आईडी बनाना है तो उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आईडी कुछ यूनिक होना चाहिए, जैसे कि पहला अक्षर कुछ कैपिटल वगैरह। तो मैं बना रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कुछ बना लीजिएगा दोस्तों। फिर बाद में कोई न्यूमेरिक की वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर, @ हैज, स्टार, जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। और जैसे ही आप आईडी बना के डालेंगे वहाँ पे, तो अगर आपकी आईडी पहले से उस नाम से बनी होगी तो वो आईडी नहीं बनेगी। तो कुछ यूनिक ही आपको बनाना है, जैसे कुछ भी आप बना सकते हैं आईडी। अगर वो पहले से नहीं बना होगा दोस्तों तो बन जाएगा। फिर पासवर्ड जो भी आपको बनाना हो, इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन। मान लीजिए बाय द वे आपको कभी पासवर्ड आपको भूल जाता है, तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल। इस टाइप से ढेर सारे ऑप्शन होंगे, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं भी कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके जस्ट आगे सिक्योरिटी आंसर डालना है। जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर देना है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सी रखनी है, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी है, दो ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद पर्सनल डिटेल आएगा। तो पर्सनल डिटेल में दोस्तों ये चीज़ की विशेष ध्यान रखना है कि आपको जैसे भी आधार कार्ड में आपका नाम है सेम वैसे यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, क्योंकि बाद में आपको इसी आईडी में अपना आधार नंबर भी लिंक करना होगा दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले तो फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी है आपका। इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो आप वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका सेलेक्ट कर लें। फिर एक्यूपेशन, जो भी व्यवसाय है जिस कारण आप करना चाहते हैं IRCTC का रजिस्ट्रेशन, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में आप पब्लिक सेक्टर पे हो, प्राइवेट सेक्टर पे हो, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, जो भी हो आप। यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आप अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिएगा। फिर कंट्री इंडिया। फिर मेल आईडी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपकी मेल आईडी पहले से किसी IRCTC आईडी में रजिस्टर्ड होगा तो ये मेल आईडी नहीं लेगा। तो आपको यूनिक हुई कोई मेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है, जैसे नई कोई मेल आईडी हो आपकी, तो वहाँ पे इंटर करते हैं। और ऐसे ही मोबाइल नंबर जो पहले से इंटर होगा दोस्तों तो वो नहीं लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नया ही मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। नेशनैलिटी,
किस देश से हैं आप, तो हम इंडिया से हैं, इंडिया ही सिलेक्ट करते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। लोकलिटी आप कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। लास्ट में पिन कोड इंटर करना है। जैसे आप पिन कोड इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दिएगा। फिर पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगेगा उस पिन कोड के हिसाब से, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपको देखने में, कॉपी रेजिडेंस ऑफ ऑफिस एड्रेस। अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस ही ऑफिस एड्रेस है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नो जैसे ही करेंगे तो आपको ऑफिस एड्रेस बनने के लिए आएगा। अगर आप यहाँ पे एस करते हैं तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस ही ऑफिस एड्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टिक करने के लिए रहेगा, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट IRCTC SBI कार्ड, थर्ड फोन, ईमेल, SMS ऑप्शनल, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा इंटर करने के लिए हम आएगा, तो यहाँ पे आप कैप्चा इंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट इमेज करने के लिए आया है, तो यहाँ पे कार सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कार सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। सबके इसमें अलग अलग आएगा, जितनी बार आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो उतनी बार अलग अलग आएंगे। जैसे हमने सही यहाँ पे इंटर किया तो ये सही का निशान हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे, और यहाँ पे रजिस्टर की बटन प्रेस कर देंगे, तो हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यूज़र नेम जो डाला हुआ है पहले से ये आईडी बना हुआ है, तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, इसलिए हम इसको फिर से चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे कर देंगे सही हो जाएगा। ये पहले से आईडी नहीं बनी होगी तो बन जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर से रजिस्टर की बटन पे प्रेस करते हैं। देखिए जैसे मैंने सही वहाँ पे यूज़र आईडी सही सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैसेज आ गया कि आप यहाँ पे मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आपका सही है तो यहाँ फिर ओके कर दीजिए। उसमें है क्या कि दोस्तों की OTP आएगा, वेरिफिकेशन लिंक आएगी, तो उसको एक्टिवेट करना होता है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ओके। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऊपर सक्सेस का मैसेज आएगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होते ही देखेंगे कि आपके मेल में कुछ इस तरह से मैसेज आया होगा, तो टिकट एडमिन का IRCTC ऑनलाइन रेल टिकट रिजर्वेशन यूजर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यूजर आईडी तो मिल गई है, पासवर्ड नहीं मिला है दोस्तों। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे आप एक्टिवेट करेंगे, जो भी आप पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय डाले थे आपका पासवर्ड हालांकि वही रहता है, तो यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन योर अकाउंट, तो यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के लिए हम IRCTC की फिर वेबसाइट ओपन करते हैं। और यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। लॉगिन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, फिर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है, फिर कैप्चा। कैप्चा सबमिट करने के बाद साइन इन करते हैं। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके इसमें एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आप इसमें देखिए कि मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड और ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमको इन दोनों को वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पे हम मोबाइल OTP से वेरीफाइड करते हैं। तो OTP हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, सबमिट द OTP कोड। देखिए यहाँ पे जैसे हमने OTP सबमिट किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही हमको मेल आईडी भी वेरीफाइड करनी है, तो मेल आईडी में हम सेंड करते हैं। मेल आईडी में जैसे ही सेंड करेंगे तो उसमें भी मेल आईडी में OTP आएगा,
OTP आते ही आप उसको भी सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। फिर से हम इसको लॉगिन करते हैं अपनी आईडी को। जो भी आपकी आईडी है फिर इंटर करिए, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा। साइन इन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है, आप यहाँ पे रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नाम, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेगी। लेकिन अगर आपके इसमें आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो आप 5 या 6 टिकट से ज़्यादा टिकट बुक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको लिंक करना आवश्यक होता है। तो आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पे आप डाल के, यहाँ पे जैसा भी नाम होगा, नाम और आधार नंबर, ये दोनों डाल के आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें OTP आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपका आधार भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।